हेलो फ्रेंड, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे और कहानियों की दुनिया में। किसी ने क्या बड़े कमाल की बात करी है कि अगर किसी को उठा ना सको तो उसको गिराने की कोशिश भी ना करें। क्योंकि अक्सर मैंने ये देखा है कि हमारे आसपास के लोग या बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि उनके मुंह से मतलब नकारात्मक ही बातें आती हैं। जैसे कोई बंदा कुछ करने की सोच रहा है नया, तो वो ऐसे बोल देंगे, भाई बहुत ही वेस्ट काम में, पैसा बर्बाद है, समय बर्बाद है, मैंने भी एक बार कोशिश करी थी, मैं बाहर हो गया, देखा यहाँ पे। तो ऐसे में जो दूसरा बंदा रहता है तो उसने 50% काम कर भी लिया होता है, वो भी काम को छोड़ देता है। तो आज की जो कहानी है वो इसी पर बेस्ड है। तो एक बार कुछ मेंढक की टोली जंगल के रास्ते होते हुए कहीं जा रहे थे। तो रास्ते में एक गड्ढे में दो मेंढक गिर जाते हैं। गड्ढा गहरा था, बड़ा था। तो जब बाकी मेंढकों को पता चलता कि गड्ढा बड़ा है एंड गहरा है, तो वो उनके मोरल को बढ़ाने के बजाय डाउन करने लगे कि भाई तुम गड्ढे से बाहर नहीं आ सकते, चाहे तुम कितना भी कोशिश कर लो, भाग दौड़ कर लो, उछल कूद कर लो, चाहे कितना भी कर लो, गड्ढा बहुत बड़ा है, बहुत ही गहरा है, तुम ऊपर नहीं आ सकते। लेकिन वो दो मेंढक थे, वो लगातार कोशिश कर रहे थे, बाहर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बाहर के जो मेंढक थे वो लगातार उनका मोरल डाउन करने की कोशिश कर रहे थे। तो दोनों में से एक मेंढक ने हार मान ली, क्योंकि बाहर वाले की जो बात थी वो उनको चुभ रही थी। वो मेंढक कोने में जाके बैठ गया। लेकिन जो दूसरा मेंढक था वो लगातार उछल कूद कर रहा था। शायद ऐसा लग रहा था वो उनकी बातों पे ध्यान ही नहीं दे रहा है या सुन ही नहीं रहा है। और लगातार 5-6 मिनट कोशिश करने के बाद अंततः वो गड्ढे से बाहर आ ही गया। तो बाहर आते ही बाकी मेंढकों ने जब उससे पूछा कि भाई हम तेरे को इतना सब बोल रहे थे कि तेरे बस का नहीं है, और तेरे साथ वाले मेंढक ने तो हार भी मान ली, लेकिन तूने ऐसा क्या किया, ऐसा मतलब ऐसा क्या देखा कि तू बाहर आने की तूने सोची थी। तो बेचारा मेंढक कुछ समझा नहीं, तो वो अपने कान की तरफ ऐसे बोला कि यार मैं बहरा हूँ, मेरे को कुछ सुनाई नहीं दिया, मुझे तो लगा कि आप मेरा प्रोत्साहन कर रहे हैं। तो वो मेंढक बहरा था, जो बाकी मेंढकों ने बोला है वो उसने बिल्कुल भी नहीं सुना था। तो उसको लगा कि ये बाकी मेंढक मेरा प्रोत्साहन कर रहे हैं। तो दोस्तों, यही हमारे साथ भी होता है। हम भी अक्सर लोगों की ऐसी बातों को सुन लेते हैं कि हमारा जो मोरल था वो एकदम से टूट जाता है। हम अपना 50% काम कर लेते हैं, लेकिन लोगों की बातों को सुन के वो 50% हमें लगता है कि हमने वेस्ट किया। लोगों की सिर्फ बुरी बातों को ही ध्यान में मत रखिए, ऐसे लोगों को भी ध्यान में रखिए जिन्होंने उस बारे में अच्छी बात की होगी। और उन लोगों को भी मैं बोलना चाहूँगा जो हमेशा ऐसे नेगेटिव ही टिप्पणियाँ करते हैं। अगर कोई न्यू बंदा है, कुछ नया काम करने की सोच रहा है और आपको पता भी है कि ये काम बहुत मुश्किल है, आज तक किसी ने नहीं किया, तो आप वो बात सिर्फ अपने तक रखिए। उस बंदे के सामने ये बोलिए कि भाई तो कोशिश कर ले, हो जाएगा। तो ऐसे में कम से कम वो बेचारा ये सोचेगा कि ये बंदा मेरा हितैषी है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। लेकिन अगर आपको ऐसी कोई न्यू स्टोरी चाहिए तो आपको चैनल को लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, ताकि हो सकता है जैसे आपको कहानी अच्छी लगी बाकियों को भी अच्छी लगे।